गया? सांप तो गया नवनीत, लेकिन ये निशान, ये तो साफ साफ निशान है सांप के काटने के। इसका मतलब सांप तुम्हें डस गया और उसका जहर तुम्हारी बॉडी में फैल चुका होगा। अब तो तुम मरने वाले हो नवनीत। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अरे मेघा, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अरे डॉक्टर को फोन करो। कुछ नहीं होगा नवनीत डॉक्टर को बुलाने से। तुम तो गए, तुम्हारा ये अंतिम समय चल रहा है। अरे तुम्हारे जाने के बाद में अब मेरा क्या होगा? तुम्हारे घर वाले तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। अब तुम चले जाओगे और तुम्हारे घर वाले मुझे इस घर से भी बाहर निकाल देंगे। मैं तो सड़क पे आ जाऊंगी। एक काम करते हैं, और रुको तुम नवनीत, तुम ना ये प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर दो। अरे मेघा, मेरे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है, और इस वक्त तुम्हें डॉक्टर से ज्यादा मतलब ये पेपर्स की पड़ी है। अब तुम्हारे जाने के बाद में मैं नहीं चाहती ये प्रॉपर्टी किसी गलत हाथों में जाए। ये लो, जल्दी साइन कर दो। साक्षी रुको, साइन मत करना। कुछ भी करने से पहले ना आप एक बार हमारी बात सुन लो। दिव्या, तू यहाँ क्या कर रही है? चल यहाँ से निकल। क्यों जाए हम यहाँ से मेम साहब? मेम साहब, पिछले कुछ दिनों से आप जो भी कर रही है ना, आपकी सारी करतूतों की ना हमने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है। और साहब जी, हम दिखाते हैं आपको कि आपको किस सांप ने काटा है। ये देखिए साहब जी, ये मेम साहब का झूठ और उनका झूठा सांप रिमोट से चलता है ये। क्या? इसका मतलब कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे किसी सांप ने नहीं काटा? हाँ साहब जी, आप चिंता मत करिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप नहीं मरने वाले। मेम साहब सिर्फ आपको धोखा दे रही है, क्योंकि वो आपकी पूरी जायदाद चाहती हैं। ये देखिए साहब जी, हमने ना मेम साहब की पूरी वीडियो बना रखी है। मेम साहब ना अपने आशिक से बात कर रही थी। हेलो, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। आज ना इन सारी चीजों से ना छुटकारा मिल जाएगा और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। मैं अपने पति को मरा हुआ दिखाकर, मेरा मतलब मैं मरने का नाटक दिखाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी ना अपने नाम करवा लूंगी। मैं ना नकली सांप ले आई हूँ और अब इस सांप के जरिए ना उसकी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम हो जाएगी और उसके बाद में ना हम दोनों अच्छे से ना एंजॉय करेंगे और शादी भी कर लेंगे। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस अब एक आखिरी दाव और सब कुछ हमारे हाथ में। अब बस मेरे अगले कॉल का इंतजार करो, जब मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाऊंगी, सब कुछ मेरे नाम हो चुका है। चलो मैं करती हूँ बात। मेघा, ये सब क्या है? अब मुझे कुछ भी झूठ नहीं सुनना। मुझे मरता हुआ दिखाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहती थी। साहब जी, अगर आज मैं समय पे नहीं आती ना, तो मेम साहब आपकी सारी की सारी जायदाद अपने नाम करा लेती और आपको घर से बाहर निकाल देती। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, पक्का। मेरे लिए ये शादी एक रिश्ता था और तुम्हारे लिए सिर्फ एक सौदा। दिव्या ने सब कुछ तुम्हारे बारे में दिखाई दिया है। और क्या रखा है, क्या बताओगी तुम? मैं तुमसे कितना प्यार करता था, अरे तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास करता था, और तुम मेरे पीठ पीछे और के साथ मुंह मार रही हो। नवनीत, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं मजबूर थी। मैं मानती हूँ मैंने सांप के काटने का झूठा नाटक किया। मैं मानती हूँ मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, लेकिन सच में मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं उससे भी नाते तोड़ दूंगी। क्या बोल रही हो? माफी? अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगा ना, तो कल को फिर से तुम यही हरकत मेरे साथ करोगी, और तुम जैसी धोखेबाज लड़की की जगह मेरे घर में नहीं है, समझी तुम? मैंने तुम्हारे लिए अपने पूरा परिवार छोड़ा, उनसे लड़ा। मेरे परिवार वाले तुम्हारे अगेंस्ट थे, तुमसे शादी करने के अगेंस्ट थे, और मैं तब भी उनसे लड़ा, और उसके बाद क्या रिजल्ट निकला? ये मेरा, मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। निकलो यहां से। दिव्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम सही समय से नहीं आती तो मेरी प्रॉपर्टी गलत हाथों में चली जाती और मैं सड़क पर आ जाता। नहीं साहब जी, ये हमारा फर्ज था। इस घर में रहकर आपका नमक खाकर ये सब कुछ आपके खिलाफ होता हुआ देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा था साहब जी। हम बहुत समय से मेम साहब की असलियत जानते थे, लेकिन हम ये भी जानते थे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर अंधा भरोसा करते हैं।
और अगर हम आपको बिना सबूत के कुछ भी आकर बोलते तो आप हमें ही गलत समझते, इसलिए हमने पहले सबूत इकट्ठे किए, उसके बाद हम आपके पास आए। साहब जी, आप अपना ख्याल रखिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। ठीक है बेटे।